वैसे जयपुर में गदर तो ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी में सब चीज़ें होती हैं। वैसे हमारी पार्टी की तरफ से गाइडलाइन है कि कोई भी पार्टी की टिप्पणी नहीं करनी है। फिर मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, पार्टी का चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, सबको पार्टी के में अनुशासन के साथ रहना चाहिए। आलाकमान का निर्णय सर्वोपरि होता है। अनुशासन के साथ रहेंगे तो पार्टी मजबूत होगी। यदि आप चाहते हो अनुशासन में नहीं रहेंगे तो खुद का भी नुकसान कर रहे हो, पार्टी का भी नुकसान कर रहे हो। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा भाई, अनुशासन में रहना सबसे बड़ी बात है। कर्नाटक की जीत के बाद अनुशासन दिखा नहीं आपके जश्न में, दो गुट अलग अलग पटाखे। देखो, अनुशासन कर्नाटक बहुत बड़ी जीत है। राहुल गांधी जी जब पैदल यात्रा निकली तब उनके मुद्दे क्या थे? देश में महंगाई है, आज भाईचारा सद्भावना एकता बनी रहे, और अमीरी गरीबी के बीच में जो खाई है ये खाई कम होनी चाहिए। ये 4-5 जो मुद्दे थे ये ज़मीन से जुड़े हुए थे, और आपने देखा कि लाखों लोग उनसे जुड़े थे, और कर्नाटक की जनता ने जिस प्रकार से स्वागत किया था उसका रिजल्ट उन्होंने दे दिया। और अभी राजस्थान में जो मुख्यमंत्री जी का काम है, आज़ादी के बाद में ये पहली सरकार है जिन्होंने इतने शानदार काम किए हैं। आज महंगाई रात कैंप चल रहे हैं, आज करोड़ों लोग उसमें जुड़ गए हैं। हर रोज़ कैंपों में हज़ारों लोग आते हैं, सैकड़ों लोग आ रहे हैं, अपने सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं। आज महंगाई को कम करने के लिए ये योजना है। आज गरीब को चाहे बुजुर्गों को पेंशन की बात है, तो 10 जो योजनाएं गरीब को सीधा फ़ायदा देने वाली हैं। तो ये शानदार योजनाएं अब राजस्थान की जनता ने ये तय कर दिया है। जो हमेशा ये परंपरा रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो चीज़ खत्म हो रही है। चौका मारेंगे मतलब 100% लग रहा है कि 156 सीटें राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो पूरे राजस्थान में अल्पसंख्यक विभाग वैसे 2008 में बना है। 2008 के बाद में राजस्थान में विशेष कोई काम नहीं हुए थे। इन 4.5 साल में हमने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष काम किया। पहली बार राजस्थान में हमने 32 लगभग आवासीय विद्यालय बनाए, जिसमें नवोदय विद्यालय के तर्ज पर होंगे। उसमें तमाम हॉस्टल सुविधा, बच्चों का रहना पीना खाना सब तमाम चीज़ें वहाँ होगा। तो मैं समझता हूँ ये शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही मुख्यमंत्री जी का एक अच्छी पहल है। और हॉस्टल्स जो थे पूरे राजस्थान में मुश्किल से माइनॉरिटी विभाग जो चलाता था 7 या 8 थे, अभी मैं समझता हूँ छोटे छोटे कस्बों में हो गया, हमारे लगभग 60 के करीब हॉस्टल बन गए। तो हमने शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया है। आवासीय विद्यालय हो चाहे हॉस्टल्स हो, मदरसों में संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद में बिना छत वाले मदरसों के लिए भवन भी हमने बनाए हैं, कंप्यूटराइजेशन भी किया उनको, स्मार्ट क्लासरूम, ऐसे तमाम चीज़ें की हैं, ताकि आने वाले टाइम में मदरसों में भी जो बच्चे 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी भी एजुकेशन एक अच्छी एजुकेशन मिले, उन बच्चों को तालीम अच्छी मिले। तो उसके लिए तमाम व्यवस्था हमने की है। तो मैं समझता हूँ जो हमने इन 4.5 साल में काम किए हैं वो एक मैं समझता हूँ राजस्थान के लिए लंबे समय के लिए बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छा कदम है। और जो आज रनिंग काम हुए हैं वो आगे जाके मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा शिक्षा के मामले में पूरे राजस्थान में बढ़ावा मिलेगा। बुरा मत मानिएगा, आपके मंत्रालय को कहा जाता था कि सब कब्रों का मंत्रालय है, तो वो जो दाग था उसको धुलने। देखो, ये लोगों की सोच होती है। हमारे पास माइनॉरिटी विभाग में अलग अलग चीज़ें होती है। मदरसा बोर्ड हो गया, वक्फ हो गया, उसके बाद में अल्पसंख्यक अलग से विभाग हो गया, हज का अलग हो गया। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं। अब अपने ऊपर है कि आप कैसा काम कर रहे हो। वक्फ में तो वही चीज़ें होगी, कब्रिस्तान हो गया, ईदगाह हो गया, धार्मिक चीज़ें हो गई। मदरसा बोर्ड में बच्चों का एजुकेशन का काम हो गया। माइनॉरिटी विभाग में वो तमाम चीज़ें आ गई। और सिर्फ माइनॉरिटी में मुस्लिम ही नहीं है, ईसाई भी हैं, जैन भी है, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं, ये सब लोग हैं। तो हमने जो काम किया है उसमें ये जो लोगों की सोच थी उस सोच को हमने ठीक कर दिया है। अब वो खुद समझने लग जाएंगे कि ये काम जो हुआ है यह काम बहुत बड़ा काम हुआ है, और ये विभाग आने वाले टाइम में जो ये लोग जिस प्रकार से नाम देते हैं ना, उनको भी सोचना पड़ेगा। जयपुर के गदर को लेकर कोई कमेंट करेंगे? किस पे? जयपुर में जो गदर मचा हुआ है। देखो, वैसे जयपुर में गदर तो ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी में सब चीज़ें होती हैं। वैसे हमारी पार्टी की तरफ से गाइडलाइन है कि कोई भी पार्टी की टिप्पणी नहीं करनी है। फिर मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, पार्टी का चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, सबको पार्टी के में अनुशासन के साथ रहना चाहिए। आलाकमान का निर्णय सर्वोपरि होता है। अनुशासन के साथ रहेंगे तो पार्टी मजबूत होगी। यदि आप चाहते हो अनुशासन में नहीं रहेंगे तो खुद का भी नुकसान कर रहे हो, पार्टी का भी नुकसान कर रहे हो। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा भाई, अनुशासन में रहना सबसे बड़ी बात है। कर्नाटक की जीत के बाद अनुशासन दिखा नहीं आपके जश्न में, दो गुट अलग अलग पटाखे। देखो, अनुशासन कर्नाटक बहुत बड़ी जीत है। राहुल गांधी जी जब पैदल यात्रा निकली तब उनके मुद्दे क्या थे? देश में महंगाई है, आज भाईचारा सद्भावना एकता बनी रहे, और अमीरी गरीबी के बीच में जो खाई है ये खाई कम होनी चाहिए। ये 4-5 जो मुद्दे थे ये ज़मीन से जुड़े हुए थे,
और आपने देखा कि लाखों लोग उनसे जुड़े थे और कर्नाटक की जनता ने जिस प्रकार से स्वागत किया था उसका रिजल्ट उन्होंने दे दिया। और अभी राजस्थान में जो मुख्यमंत्री जी का काम है, आज़ादी के बाद में ये पहली सरकार है जिन्होंने इतने शानदार काम किए हैं। आज महंगाई रात के हम चल रहे हैं, आज करोड़ों लोग उसमें जुड़ गए हैं। हर रोज़ कैंपों में हज़ारों लोग आते हैं, सैकड़ों लोग आ रहे हैं, अपने सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं। आज महंगाई को कम करने के लिए ये योजना है। आज गरीब को चाहे बुजुर्गों को पेंशन की बात है, तो 10 जो योजनाएं गरीब को सीधा फ़ायदा देने वाली हैं। तो ये शानदार योजनाएं अब राजस्थान की जनता ने ये तय कर दिया है। जो हमेशा ये परंपरा रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो चीज़ खत्म हो रही है। चौका मारेंगे मतलब 100% लग रहा है कि 156 सीटें राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। थैंक यू।